काजी फायज़ी साहब ने केस को शैतान की आंत की तरह लटकाए चले जा रहे हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच उनकी नज़रसानी की अपील उस केस में सुन रहा है जिस केस में 10 में से 7 जजों ने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था और कहा था कि मज़ीद तहकीकात FBI करे। इनके ख़िलाफ़ केस वही है जो आज के हमारे सियासतदानों के ख़िलाफ़ है। आमदन से ज़ायद असासों के बारे में, लंदन में इनके असासे कैसे बने, इनके बीवी के नाम पर कैसे फ़्लैट ख़रीदे गए और इनके बच्चों के नाम पर कैसे लंदन में जायदादें बनाई गईं। काजी फायज़ ईसा से जब पूछा गया तो काजी फायज़ ईसा पूछने वालों के ऊपर बरसने लगे, गरजने लगे और उनको आगे लगाने की कोशिश की, बजाय इसके कि उन पर लगने वाले इल्ज़ामात का कोई वो जवाब देते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था, उसको भी किसी न किसी तरीके से वहाँ से निकलवाने और लटकाने में वो कामयाब रहे, क्योंकि वो एक टिपिकल किस्म के वकील रहे हैं जो मुकदमात को सबूताज करना और ज़िंदगी भर के लिए लटकाए रखने में महारत रखते हैं। ये महारत आजकल काजी फायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज होने की हैसियत से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बरूए कार ला रहे हैं और उन्होंने ऐसा रेफरेंस दायर करने वालों को ज़िच करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। इनकी इन चालाकियों में इमरान के मुखालफिन और अपोजिशन इनका साथ दे रही है और वकला जो इमरान ख़ान से खाइफ हैं या इमरान ख़ान से नफ़रत करते हैं या इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत को पसंद नहीं करते, वो भी काजी फायज़ ईसा की पुश्त पर खड़े हुए हैं। रेफरेंस के हवाले से या फ़ैसले के हवाले से जिसने जो भी किरदार अदा किया है, काजी फायज़ ईसा उसकी किरदार कुशी करने में कोई कसर नहीं उठा रहे। ऐसे लोगों को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं और अपने हामियों और साथ देने वालों को भी इसी मकसद पर उन्होंने लगा रखा है। काजी फायज़ ईसा और उनकी बेगम सरीना ईसा के ख़िलाफ़ लंदन में नाजायज़ राय से जायदादें बनाने का इल्ज़ाम है। उनकी अहलिया और उनके बच्चों का ख़ुद काजी फायज़ ईसा को जवाबदेह होना चाहिए। जब हुकूमत की तरफ से जवाबदेही के लिए रेफरेंस भेजा गया तो इस हवाले से मामूली किरदार अदा करने वालों को भी काजी फायज़ ईसा ने कहीं का नहीं छोड़ा। उनकी किरदार कुशी की गई, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उनको तरह तरह के नाम दिए गए। रेफरेंस भेजना ज़िम्मेदारी है वज़ीर आज़म की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये रेफरेंस भिजवाया तो इनकी किरदार कुशी की गई। सदर के ज़रिए रेफरेंस भिजवाया गया तो सदर अलवी को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी दशनाम दिया गया, उनको भी इल्ज़ाम दिया गया और गालियाँ दी जाती रहीं। शहज़ाद अकबर ने कि थोड़ी सी शहज़ाद अकबर ने कोई तहकीकात की तो उनको भी इसी तरीके से बदनाम किया गया जिस तरह इमरान ख़ान को और सदर अलवी को बदनाम किया गया था। मामला FBI में गया, FBI के लोगों ने तहकीकात की तो उनको भी काजी फायज़ ईसा के जबर का और तुंदो तेज़ हमलों का सामना करना पड़ा। फ़रोग़ नसीम ने इस मामले में वकालत की तो उनको भी गालियां ही सुनना पड़ी। जिस केस में काजी फायज़ ईसा उछल कूद कर रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, उसमें वो कानूनी तौर पे ये नज़रसानी की अपील है। नज़रसानी की अपील में सिर्फ वही वकील पेश हो सकता है और वही जजेस समाअत कर सकते हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया हो और जो वकला उस दौरान पेश हुए हों। लेकिन काजी फायज़ ईसा चूँकि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और मुल्ज़म भी हैं, इसलिए उन्होंने ख़ुद फ़ैसला किया कि मैं दलाइल दूंगा। कभी वो दलाइल देते हैं, कभी उनकी अहलिया आ जाती हैं और दलाइल क्या देते हैं, हुकूमत को गालियाँ देते हैं। जो भी इस मामले में किसी भी तौर पे मुलव्वस रहा है या मुतल्लक रहा है उसके ख़िलाफ़ भी बयानबाजी करते हैं। काजी फायज़ ईसा का इस केस में कहना है कि इसको बराह रास्त इसकी कवरेज की जाए ताकि दुनिया को पता चल सके कि हम सच्चे हैं या झूठे हैं। उनकी अहलिया भी यही कहती हैं कि हम आवाम की अदालत में आवाम के सामने सुरखरू होना चाहते हैं। हालांकि होना तो यही चाहिए, होता भी यही है कि अदालत में जो फ़ैसला अदालत की तरफ से होता है वही आवाम के सामने जाता है और अदालत एक एक ज़र्रे की छानबीन करके ही फ़ैसला देती है। लेकिन दलाइल के दौरान जब समाअत हो रही होती है तो एक वकील अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए पूरी कोशिश करता है और दलाइल के दौरान एक तरफ़ा जब दलाइल दिए जाते हैं तो कोई भी शख्स उसको
दुरुस्त जान के उनकी हमायत करता है। लेकिन जजेस फैसला करते हैं दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद। काजी फ़ायज़ ईसा के इस दलील की ज़रूर हमायत की जानी चाहिए कि किसी भी केस में उसकी कवरेज पूरी दुनिया के सामने लाई जाए। दुनिया को पता चले कि केस में क्या मामला है, एक फ़रीक का वकील क्या कह रहा है, दूसरे फ़रीक का वकील क्या कह रहा है, और ये सारा मामला दुनिया के सामने आना चाहिए। काजी फ़ायज़ ईसा यही कहते हैं और इसके ऊपर अमल करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस में जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा ख़ुद पेश हो रहे हैं, जिस तरीके से काजी फ़ायज़ ईसा अदलिया के बारे में ज़ुबान दराज़ी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो फ़ौज के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला दे रहे हैं, जिस तरीके से वो दुश्मन की ज़ुबान में दलील दे रहे हैं, जो दुश्मन की ज़ुबान में बात कर रहे हैं, ऐसे दलाइल तो ओपन कोर्ट में भी नहीं सुनने चाहिए। जो कुछ काजी फ़ायज़ ईसा कह चुके हैं, कह रहे हैं, उसकी इन कैमरा समात की ज़रूरत है। चे जाए कि आप कहें कि इसकी कवरेज हो और पूरी दुनिया को दिखाया जाए। इसी केस के दौरान काजी फ़ायज़ ईसा को एक नहीं, दो नहीं, कोई 7-8 मरतबा जजेस ने टोका है कि आप सीनियर वकील, आप सीनियर जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको ज़ेब नहीं देता कि आप इस किस्म की बात करें या पाकिस्तान के हवाले से बात करें। हमूदुर रहमान का मामला यहाँ लेके आएँ, मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला यहाँ पे आके दें। ऐसी चीज़ों का क्या तल्लुक़ है काजी फ़ायज़ ईसा की बदउनवानी के साथ, उनकी नाजायज़ जायदादों के साथ? तो ये काजी फ़ायज़ ईसा सिर्फ दुनिया को, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बहुत सी बातें कर जाते हैं और वो दुश्मन का बयानिया है। दुश्मन ऐसी चीज़ें सुनना चाहता है, देखना चाहता है और फिर पूरी दुनिया में वो फैला देगा दुश्मन, जिसकी बात काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। लिहाजा काजी फ़ायज़ ईसा जिस भी केस में, बल्कि यही उनका एक केस है, इसमें जब तक वो दलाइल देते हैं उसकी कतन कवरेज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए कवरेज पर, और ओपन कोर्ट भी इनको दलाइल देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो कुछ वो कह जाते हैं, गैर मोहतात अंदाज जो वो इख्तियार करते हैं, जजेस को कई मरतबा उनको टोकना पड़ता है, ऐसी बातें सिर्फ इन कैमरा ही होनी चाहिए। काजी फ़ायज़ ईसा जो दलाइल दे रहे हैं उनकी अगर बराह रास्त कवरेज की जाती है तो ये दुश्मन के बयानिए की सपोर्ट होगी। अगली बात यह है कि इनको एक एज हासिल है कि ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और इनकी अहलिया सरीना ईसा भी इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बैठ के सुप्रीम कोर्ट में जाके दलाइल देती हैं या अपना मुद्दा बयान करती हैं। और जिस तरीके के अल्फाज, जिस तरह के अल्फाज काजी फ़ायज़ ईसा और सरीना ईसा इस्तेमाल करती हैं मुखालिफ वकला के लिए, अटार्नी जनरल के लिए, एडिशनल अटार्नी जनरल्स के लिए, इमरान ख़ान के लिए, सदर अलवी के लिए, शहजाद अकबर के लिए, जिस तरीके से उनको कहीं बेईमान उनको कहा जाता है, कहीं उनको झूठा कहा जाता है, कहीं उनको धोखाबाज कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, तो क्या काजी फ़ायज़ ईसा के मुखालिफ वकला को भी इजाज़त होगी कि वो वही अल्फाज इनके लिए भी इस्तेमाल कर लें? कतई तौर पे ऐसी इजाज़त नहीं होगी और ना ही वो वकला इस हद तक गिरे हुए होंगे कि काजी फ़ायज़ ईसा के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो काजी फ़ायज़ ईसा और उनकी अहलिया उन वकला के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। काजी फ़ायज़ ईसा इस केस के हवाले से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं, कुछ पता नहीं कि वो ख़ुद कुशी किस वक्त कर लें, और ये भी हो सकता है कि वो किसी वक्त भी मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाएं। वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, इस हवाले से यही कहा जा सकता है कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ रवायात होती हैं, कुछ इखलाकियात होती हैं। इन सब का जनाजा काजी फ़ायज़ ईसा के तर्ज़ अमल से निकल चुका है। अब देखते हैं कि इस केस को वो किस हद तक लटकाते हैं। उनका अगर बस चले तो इस केस का वो क़यामत तक फ़ैसला ना होने दें। इनका केस उनके साथी जजेस सुन रहे हैं, इन पर भी काजी फ़ायज़ ईसा को एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है।
वो हर सूरत में अपनी फेवर में फ़ैसला करवाना चाहते हैं, अपनी फेवर में बातें सुनना चाहते हैं। इनको आज़ादी इजहार राय का भी बहुत शौक़ है। उनको वही मीडिया के लोग पसंद हैं जो काजी फ़ाइज़ ईसा की बात करते हैं। बाकी मीडिया उनके लिए रांदा दरगाह है। सारी ख़बरें ये ख़ुद लीक कर देते हैं। अपने इनके सहाफ़ी बड़े धड़ल्ले से काजी फ़ाइज़ ईसा की कवरेज करते हैं। जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से उनको बताया जाता है वो मीडिया में नशर कर देते हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा इल्ज़ाम लगाते हैं हुकूमत पर। कुरान के हवाले देते हैं, हदीसों के हवाले देते हैं। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, वा तो इज़्ज़ो मानता शाह हो वा तो ज़िल्लो मानता शाह। इंसान की नीयत पर डिपेंड करता है। वो जितना भी कोशिश कर ले, अगर वो बदनीयत है तो उसकी बदनीयती दुनिया के सामने ज़रूर आ जाती है। अब देखना है कि वो किस तरीके से एक्सपोज होते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।